न्यू ईरा वर्ल्ड यानी कि नए युग की नई दुनिया में फिर से आपका स्वागत है। सितंबर 17, 2024 नेशनल सिक्योरिटी जर्नल के हवाले से ये बात गंभीर हो गई। द ग्रेट पेजर डेटोनेशन, द एंड ऑफ फोन्स एंड कंप्यूटर्स ऑन एयरप्लेन्स। माइकल रूबिन ने यह कहा है, दुनिया भर में एक सवाल चर्चा का विषय बन चुका है और यह विषय निसंदेह बहुत ही वायरल हो रहा है। यह विषय मानव जाति के लिए दोनों ओर से चिंता का विषय है। मानवता निष्क्रिय होती जा रही है और टेक्नोलॉजी पे इसका विपरीत और नकारात्मक प्रभाव भी सामने आ रहा है। चलिए थोड़ा बात करते हैं इस विषय पे, समझने की कोशिश करते हैं। एक सवाल उठ रहा है, क्या ऑपरेशन बिलो द बेल्ट हवाई जहाजों पर फोन और कंप्यूटर्स का अंत है? थोड़ा ही समय हुआ है इस बात को जब कुछ इकाई संभवतः इजराइल ने हिजबुल्लाह द्वारा उपयोग किए गए 3000 पेजर को एक साथ विस्फोट करने का कारण बना दिया। यह एक अनोखा ऑपरेशन था और इसने इजराइल की तकनीकी क्षमताओं के साथ साथ हिजबुल्लाह और ईरानी नेटवर्क में उसकी पैठ को भी प्रदर्शित किया। आखिरकार ईरान ने कुछ महीने पहले ही हिजबुल्लाह को पेजर की आपूर्ति की थी। हालांकि हमले का प्रभाव चाहे कितना ही आवश्यक क्यों ना हो, मध्य पूर्व से कहीं आगे तक जाता है। कुछ समझे आप में से जितने हवाई यात्रा कर चुके हैं वे जानते ही हैं कि वक्त के साथ साथ उन्नत तकनीकों और डेवलपमेंट ने हवाई यात्रा को सेफ, सुगम और सहूलियतों से भरा बना दिया है। इसी तहत यात्री विमान में वाईफाई आम बात हो गई है। आपको याद होगा जब एयरलाइंस ने एक बार सैमसंग फोन पर उनकी सुरक्षा के बारे में सवालों के कारण प्रतिबंध लगा दिया था, रिपोर्टों के बाद कि वे अत्यधिक गर्म हो गए थे और फिर भी कार्गो होल्ड में लिथियम बैटरी के शिपमेंट की अनुमति नहीं देते थे। आज अधिकांश यात्री उड़ानों में लैपटॉप, सेलफोन और टैबलेट लेके जाते हैं लोग। दरअसल अधिकांश अमेरिकी विमानों में मनोरंजन प्रणाली तक पहुंच के लिए यात्री को अपने फोन, टैबलेट या कंप्यूटर का उपयोग करना जरूरी लगता है। आज आज के इस युग में आवश्यक लगता है। इस युग की ये दुनिया काफी बदल गई है। सुरक्षा विशेषज्ञों के लिए सवाल ये खड़ा होता है इस परिप्रेक्ष्य में और इन परिस्थितियों में निश्चित रूप से जिस पर अल कायदा अब काम करता है वह यह है कि क्या हिजबुल्लाह पेजर्स के खिलाफ किए गए ऑपरेशन को अमेरिकी या यूरोपीय सेलफोन या अन्य इलेक्ट्रॉनिक उपकरणों पर दोहराया जा सकता है। और हम कहते हैं कि ये बात सिर्फ अमेरिका या यूरोप की नहीं है। ये मुश्किल सवाल संपूर्ण मानव जाति के लिए है और सवाल काफी गंभीर है और चिंताजनक है। माइकल रूबिन का ये बात कहना सही लगता है, ये सवाल सही लगता है और आज के युग की इस दुनिया में आत्मीयता और इंसानियत को धूमिल करके आखिर मानव जाति के कुछ अलग से प्रकार की सोच रखने वाले लोग आखिर क्यों इस ओर चल पड़ते हैं? आखिर क्यों ऐसी मानसिकता पनपती है, विस्तार लेती है? तो जो बात कही माइकल रूबिन ने उसको दूसरी तरह से सोचें, विश्लेषण करें, दूसरे तरीके से कहें तो जरा सोचिए, अगर सिग्नल ओवरहीट हो सकता है तो विमान को गिराने के लिए बॉक्स कटर्स या अंडरवियर बम की जरूरत किसे है? 23 वर्षों से हवाई यात्रा को अपने तरल पदार्थों यानी कि जो लिक्विड्स आप कैरी करते हैं उसको सीमित करना पड़ा है और कठोर पैट डाउन का सामना करना पड़ा है। आप नहीं जानते होंगे पैट डाउन का मतलब, किंतु आपने सामना जरूर किया है। यदा कदा जर्नी से पहले पैट डाउन होता है छुपे हुए हथियारों, नशीली दवाओं आदि का पता लगाने के लिए किसी कपड़े पहने व्यक्ति के शरीर पर हाथ फेरकर जांच करने की प्रक्रिया, या सीधा कहें हिंदी में तो तलाशी लेना। खैर, ट्रांसपोर्टेशन सिक्योरिटी एजेंसी या उसके यूरोपीय सहयोगियों ने पिछले हमले की रणनीति के खिलाफ यात्रियों की रक्षा करने की मांग की है, जो कि जायज है। ये शंका जायज है, ये विचार भी जायज है और इस पे जरूरी एक्शन लेना ही पड़ेगा एजेंसीज को, आज नहीं तो कल। तो माइकल रूबिन का कहना है, लेबनान में प्रदर्शन में लाल झंडे उठने चाहिए और जरूरी सवाल भी उठाए गए हैं उनके द्वारा। क्या पानी की बोतलें या कंप्यूटर्स बड़ा खतरा है? और क्या विस्फोट का कारण बनने वाले सिग्नल को प्राप्त करने के लिए कंप्यूटर या फोन को चालू रखना आवश्यक है? यदि नहीं तो क्या एयरलाइन कभी कैरी ऑन या कार्गो में ऐसे इलेक्ट्रॉनिक्स स्वीकार करेगी? यदि सिग्नल प्रसारित करने के लिए वाईफाई आवश्यक है तो क्या उड़ानों पर वाईफाई का अंत है? और अगर यात्री विमान में काम नहीं कर सकते तो क्या वे उड़ान भी भरेंगे या वीडियो कॉन्फ्रेंस की ओर रुख करेंगे? वैसे ये भी अत्यंत मुश्किल डिसीजन होगा बिजनेसमैन के लिए, क्योंकि लॉकडाउन के समय हमने देखा और महसूस किया था इनिशियली कि शायद अब एविएशन इंडस्ट्री, हॉस्पिटैलिटी इंडस्ट्री आदि को बड़ा नुकसान पहुंचेगा, क्योंकि सब अपने काम वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग आदि के माध्यम से करने के आदी हो जाएंगे। किंतु ऐसा हो नहीं पाया, ये आपने देखा ही था। स्कूल कॉलेजेस की पढ़ाई भी ऑनलाइन हो गई थी, किंतु मानव जाति उसको ठीक से अडॉप्ट करने में खुद को असहज महसूस करती रही काफी हद तक, ये आपने देखा था।
महसूस किया था और इसका निष्कर्ष भी निकाला था, जो सब फिर से उसी ओर ले गया सबको, जो ज़रूरी भी है क्योंकि ह्यूमन डायरेक्ट इंटरैक्शन बहुत ज़रूरी है, अत्यंत आवश्यक है। इसका एक और उदाहरण देना और विश्लेषण करना हमें ज़रूरी लगा इस वक्त। हालांकि थोड़ा सा आज के टॉपिक से हट के हम बात कर रहे हैं कि टेक्नोलॉजी की उपलब्धता हमारे अच्छे के लिए थी, हमारी ज़िंदगी को सुगम और सरल बनाने के लिए थी, किंतु एक उदाहरण के तौर पे देखिएगा इस बात को और महसूस कीजिएगा कि फेसबुक पे हज़ारों फ्रेंड्स होते हुए भी आज हम कितने अकेले हैं। रील्स में खोए हम आज कितना इंटरेक्ट करते हैं अपने आरों प्यारों से। आपको नहीं लगता कुछ गलत हो रहा है कहीं? सुख दुख के धरातल पे आखिर सबको बैठना है, साथ रह के सुख दुख में वर्चुअल दुनिया से बाहर आके कुछ प्रैक्टिकल डिसीजन हमको लेने होंगे। खैर, आज के टॉपिक का निष्कर्ष है, माइकल रूबिन के कथन की चिंता यही है, अभी का निशाना भले ही बुला रहा हो, लेकिन आज की घटनाएं 9/11 के बाद से विमानन उद्योग पर सबसे गहरा प्रभाव डाल सकती हैं। प्रणाम।